नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल के एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर में, जहां हम सिर्फ कहानी नहीं, फैक्ट्स और सच्चाई को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जो अकेला चलता है, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा जंगल सिहर उठता है। न शेर, न बाघ, फिर भी खामोश जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी भालू। वो शांत भी है, विशाल भी, और अगर गुस्से में आए तो मौत से भी ज्यादा खौफनाक। तो चलिए आज जानते हैं भालू की उस अनसुनी, अनदेखी और असली कहानी। भालू की उत्पत्ति लगभग 2 करोड़ साल पहले मानी जाती है। इनका पूर्वज एक मांसाहारी स्तनधारी था, जिसे वैज्ञानिक रूप से मियाकिड्स कहा जाता है। लाखों वर्षों के विकास के दौरान यह जीव धीरे धीरे सर्वाहारी बन गया, यानी मांस भी खाता है और फल सब्जियां भी। आज भालू की कुल 8 प्रमुख प्रजातियां हैं, जो दुनिया के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। स्लॉथ बेयर मेलुरसस उर्सिनस भारत, नेपाल और श्रीलंका के जंगलों में पाया जाता है। आमतौर पर रीछ के नाम से जानते हैं। इसकी झबरे, लंबे और बिखरे बाल, लटकती सी आकृति और एक असाधारण लंबी जीभ होती है। यह मुख्यतः चींटियां, दीमक, शहद और फल खाता है। यह नुकीले नाखूनों से दीमक के टीले तोड़ता है और अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से उन्हें छांट कर खा जाता है। शहद इसका पसंदीदा है। जंगलों में इसे मधुमक्खियों से टक्कर लेते हुए भी देखा गया है। यह अकेला रहना पसंद करता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि स्लॉथ बियर की मादा अपने शावकों को पीठ पर बैठाकर इधर उधर ले जाती है। यह दुनिया का एकमात्र भालू है जो ऐसा करता है। मां रीछ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए शेर और बाघ जैसे शिकारियों से भी टकरा जाती है। इसके नथुने, नाक के छेद अंदर की तरफ मुड़ते हैं, जिससे वह दीमकों को चूसते समय सांस ले सकता है। इनका दांतों का आकार अन्य भालुओं से भिन्न होता है। रीछ की आवाजें बेहद डरावनी होती हैं। अमेरिकन ब्लैक बेयर उर्सस अमेरिकानस यह अमेरिका और कनाडा के जंगलों, पहाड़ों और दलदली इलाकों में पाया जाता है। इसकी कई उप प्रजातियां होती हैं जो उत्तर अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं। इनका रंग, आकार और व्यवहार उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलता है। नाम भले ही ब्लैक बियर हो, लेकिन यह हमेशा काले रंग का नहीं होता। इसका रंग भूरा या ब्लू ब्लैक भी हो सकता है। यह शांत स्वभाव वाला, शर्मीला और अकेले रहने वाला भालू है। यह भालू पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होता है। उसके बच्चे अक्सर खतरे से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। यह फल, बीज, पौधों की जड़ें, मधुमक्खियों का शहद, मछलियां और मरे हुए जानवरों का मांस भी खा लेता है। गर्मी और पतझड़ के मौसम में यह दिन भर भोजन इकट्ठा करता है ताकि सर्दियों में हाइबरनेशन कर सके। सर्दियों में यह किसी गुफा, खोखले पेड़ या जमीन के अंदर खुदाई कर आराम करने चला जाता है और लगातार कई महीनों तक बिना खाए पिए सोया रहता है। सबसे रोचक बात यह है कि मादा ब्लैक बियर हाइबरनेशन के दौरान ही शावकों को जन्म देती है और वहीं उनकी देखभाल भी करती है। इसकी स्मेल पावर तेज होती है और पंजे मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी यह आमतौर पर हमला करने से बचता है। ब्राउन बियर या ग्रिजली बियर उर्सुस आर्क्टोस उत्तरी अमेरिका, अलास्का, कनाडा, रूस, यूरोप के ठंडे और जंगली इलाकों में पाया जाता है। यह अत्यधिक आक्रामक और टेरिटोरियल होता है। अगर कोई उसकी सीमा में घुस जाए तो वह बिना सोचे हमला कर सकता है। खासकर जब उसके बच्चे पास हों, तब यह दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक बन जाता है। इसको जंगल का रौद्र राजा भी कहा जाता है। इस भालू के कंधों पर भारी उभरी हुई मांसपेशियां होती हैं, जो उसे बेहद शक्तिशाली बना देती हैं। उसके नाखून 4 से 5 इंच तक लंबे और इतने मजबूत कि वह एक ही बार में पेड़ की छाल उधेड़ सकता है। यह सर्वाहारी होता है। साल्मन मछली का शिकार करते हुए इसका दृश्य बेहद प्रसिद्ध है। यह नदी में मछलियों को छलांग में ही पकड़ लेता है। सर्दियों में यह भी हाइबरनेट करता है। इसी दौरान अपने शावकों को जन्म देती है और गुफा के अंदर ही उनकी परवरिश शुरू होती है। शावक 2 से 3 साल तक मां के साथ रहते हैं और फिर अपना क्षेत्र खोजने निकल जाते हैं। यह तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। यह बाघ, शेर और कभी-कभी युवा पोलर बियर से भी भिड़ सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्राउन बियर कोडियाक बेयर इसी प्रजाति का हिस्सा है, जो 1500 पाउंड या 680 किलो
तक भारी हो सकता है। ब्राउन बियर की कई उप प्रजातियां हैं जो अलग अलग इलाकों में पाई जाती हैं और इनकी बनावट, आकार, रंग और व्यवहार में थोड़े बहुत अंतर होते हैं। पोलर बेयर, उर्सुस मैरिटिमस, अत्यधिक ठंडी और बर्फीली क्षेत्र, आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे और रूस के बर्फीले तट में पाया जाता है। बर्फ का सम्राट पोलर बियर की मोटी चमड़ी और 11 सेंटीमीटर मोटी फैट लेयर ब्लबर उसे -40 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रखती है। इसकी त्वचा काली और उसके ऊपर के बाल पारदर्शी होती हैं, जो प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सफेद दिखते हैं। पोलर बियर दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी भालू होते हैं। इसका वजन 400 से 700 किलो, कभी-कभी 1000 किलो तक भी होता है। पोलर बियर जब शिकार करता है तो उसका हर वार बर्फ की चुप्पी को चीर देता है। उसके एक पंजे की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वो सील की खोपड़ी को एक ही झटके में चकनाचूर कर सकता है। इसका मुख्य भोजन सील, वॉलर्स, मछलियां और व्हेल के अवशेष है। ये बर्फ की दरारों में घंटों तक चुपचाप इंतजार करते हैं। जैसे ही सील सांस लेने बाहर आती है, वो बिजली की तरह हमला करते हैं। इसकी घ्राण शक्ति तीव्र होती है। ये बेहतरीन तैराक भी होता है। लगातार 10 से 12 घंटे तक तैर सकता है और 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। मादा पोलर बियर बर्फीले तूफानों के बीच खुद बर्फ के नीचे एक सुरक्षित मां डेन बनाती है। गर्भावस्था के दौरान वह यहीं महीनों तक हाइबरनेट करती है, बिना कुछ खाए पिए। इसी में वह अपने नन्हे शावकों को जन्म देती है और उन्हें अपनी गर्मी से जीवित रखती है। ये कभी-कभी भालू भक्षी कैनिबल भी बन जाते हैं। अगर खाने की कमी हो तो नर भालू बच्चों पर हमला कर सकते हैं। एशियाटिक ब्लैक बेयर उर्सुस थिबेटानस भारत, नेपाल, चीन, रूस, जापान, भूटान, म्यांमार और दक्षिण एशिया के घने जंगल और हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे हम हिमालयन ब्लैक बियर भी कहते हैं। यह एक मध्यम आकार का भालू है जो घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे मून बियर या चंद्रमा भालू कहा जाता है क्योंकि इसके सीने पर एक सफेद वी आकार का निशान होता है जो आधे चंद्रमा जैसा दिखता है। इस भालू का शरीर मजबूत, फर काला और घना होता है, जिससे यह ठंडी जलवायु में भी जिंदा रह पाता है। यह पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होता है और अक्सर शिकार से बचने या आराम करने के लिए पेड़ों की ऊंचाई पर चढ़ जाता है। यह रात में सक्रिय रहता है। यह फल, जड़ें, शहद, कीड़े, छोटे जानवर, मांस और कभी-कभी मवेशी तक खा सकता है। कभी-कभी ये फसलों और खलिहानों में घुसपैठ भी कर लेते हैं, जिससे इंसानों के साथ संघर्ष होता है। मादा भालू साल के ठंडे महीनों में किसी सुरक्षित मांद में जाकर हाइबरनेट करती है और वहीं 1 से 3 शावकों को जन्म देती है। शावक करीब 2 साल तक मां के साथ रहते हैं और फिर अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसको उसके शरीर से निकलने वाले पित्त, बाइल के कारण बहुत अधिक शिकार और तस्करी का सामना करना पड़ता है। इसकी पित्त में एक रासायनिक तत्व होता है जिसे यूरसोडिऑक्साइकोलिक एसिड कहते हैं, जिसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा में लीवर से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सन बेयर, हिलाक्टोस मलायानस, दक्षिण एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा और सुमात्रा के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा भालू है, लेकिन उसकी ताकत, फुर्ती और जीभ की लंबाई आपको चौंका सकती है। यह भालू अपने सीने पर बने सूरज जैसे नारंगी सुनहरे निशान के कारण सन बियर कहलाता है। निशान हर भालू में अलग और यूनिक होता है, जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट। इसकी वजन 25 से 65 किलो तक होती है। इसके नाखून लंबे और तीखे होते हैं। इनकी जीभ 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, जिससे ये पेड़ की छाल के अंदर छिपे कीड़ों और शहद को आसानी से निकाल लेते हैं। सन बियर सर्वाहारी होता है, लेकिन उसे शहद बहुत पसंद है, इसलिए इसे कभी-कभी हनी बियर भी कहा जाता है। इसके अलावा यह फल, कीड़े, दीमक, मधुमक्खियां, छोटे जीव और कभी-कभी पक्षियों के अंडे भी खाता है। यह आमतौर पर अकेला रहता है, दिन में सोता है और घने पेड़ों में छुपा रहता है। यह पेड़ों पर जमीन से कई मीटर ऊपर घोंसला बनाकर सोने वाला इकलौता भालू है। यह भालू गुस्से में आने पर भालू से ज्यादा बाघ जैसा चिल्लाता है।
स्पेक्टेकल्ड बियर, ट्रीमार्क्टोस ऑर्नेट्स दक्षिण अमेरिका का एकमात्र भालू है जिसे हिंदी में चश्माधारी भालू कहा जाता है, क्योंकि इसकी आंखों के चारों ओर सफेद या क्रीम रंग के निशान होते हैं जो देखने में चश्मे जैसे लगते हैं। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला, वेनेजुएला से लेकर पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और बोलिविया तक के क्षेत्र में पाया जाता है। यह भालू मध्यम आकार का होता है। इसके काले घने बाल, मजबूत पंजे और चढ़ने की बेहतरीन क्षमता इसे ऊंचे पर्वतीय इलाकों में टिकने लायक बनाते हैं। यह अधिकांशतः शाकाहारी होता है। फल, बीज, पत्तियां, बांस, ब्रोमेलियड पौधे और कभी-कभी कीड़े या छोटे जानवर खाता है। यह इतना नर्म मिजाज होता है कि दक्षिण अमेरिका में इसे इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता। यह भालू आमतौर पर एकाकी जीवन जीता है। यह पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होता है और वहां घोंसला बनाकर आराम करता है। बेहद शांत स्वभाव का होने के बावजूद यह अपने क्षेत्र की सुरक्षा करता है। इसकी आंखों के चारों ओर का सफेद पैटर्न कभी-कभी पूरे चेहरे तक फैला होता है, जिससे यह और भी अनोखा दिखता है। इसे पैडिंगटन बियर के रूप में पॉप कल्चर में भी जाना जाता है। गाइंट पांडा, आइलुपोडा मेलानोल्यूका यानी दैत्याकार पांडा, चीन के सिचुआन, शांक्सी और गांसू के घने बांस के जंगलों में पाया जाता है। इसके काले सफेद रंग का फर, गोल मटोल शरीर और मासूम आंखें इसे दुनिया का सबसे प्यारा और रहस्यमयी भालू बनाती हैं। यह भालू दिन का ज्यादातर समय बांस खाने में बिताता है। एक दिन में यह लगभग 12 से 40 किलो तक बांस चबा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह भालू मांसाहारी प्रजाति से संबंध रखता है, लेकिन इसकी डाइट लगभग 99% शाकाहारी होती है। इसके मजबूत जबड़े और दांत आसानी से बांस की मोटी डंडियों को भी तोड़ सकते हैं। साथ ही इसके अगले पंजों में एक छठी उंगली जैसी संरचना होती है जिसे फॉल्स थंब कहा जाता है। यह उसे बांस पकड़ने में मदद करती है। हालांकि इसके शरीर का पाचन तंत्र अभी भी मांसाहारी जैसा है, लेकिन व्यवहार पूरी तरह शाकाहारी हो चुका है। यह भालू आमतौर पर अकेले रहता है, स्वभाव से शांत, शर्मीला और इंसानों से दूरी बनाए रखने वाला। यह जमीन और पेड़ों दोनों पर आसानी से चल सकता है। मादा पांडा साल में केवल कुछ ही दिनों के लिए गर्भधारण के लिए तैयार होती है। आमतौर पर वह 1 या 2 शावकों को जन्म देती है, जिनका वजन सिर्फ 100 ग्राम होता है। नवजात पांडा पूरी तरह से अंधे और बाल रहित होते हैं। मां पांडा कई महीनों तक उन्हें दूध पिलाकर पालती है और शावक लगभग 1.5 साल तक मां के साथ रहते हैं। पांडा इंसानों की आवाज को पहचान सकते हैं और अपनी भावनाओं के अनुसार अलग-अलग ध्वनियां भी निकालते हैं। चीन में पांडा को राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है। यही कारण है कि चीन अक्सर इसे डिप्लोमैटिक गिफ्ट के रूप में अन्य देशों को भेजता है, जिसे पैंडा डिप्लोमेसी कहा जाता है। भालू इंसान की तरह सपने देख सकता है। भालू के पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि वो एक ही झटके में गाय की खोपड़ी तोड़ सकता है। भालू के हमले में जीवित बचना दुर्लभ होता है, लेकिन ज्यादातर हमले केवल डराने के लिए होते हैं। भालू का दिमाग काफी विकसित होता है। वह रास्ते, घटनाएं और खाने के ठिकाने सालों तक याद रख सकता है। यह इंसानों की आवाज, गंध और हरकतों को पहचान सकता है और कई बार तो बदला भी लेता है। भालू इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है। मादा भालू अपने शावकों को अकेले पालती है। कई बार नर भालू शावकों को मार देता है, इसलिए मादा उनसे दूर रहती है। अधिकांश भालू हाइबरनेशन के दौरान ही शावकों को जन्म देते हैं। भालू अपने इलाके की रक्षा करता है और भोजन के लिए लंबी दूरी तक घूम सकता है। कभी शांति से सोता है तो कभी गर्जना से धरती हिला देता है। उसकी मौजूदगी बताती है कि अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा है जहां इंसान का नहीं, प्रकृति का राज चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात कौन सी लगी। और ऐसे ही रोमांचक, ज्ञान से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।